हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सीटेट के बारे में। ठीक है, जो अभी हम लोग का 2021 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्या क्या जानना है, जो मॉक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, पेपर पेन मोड सिस्टम अभी ख़त्म कर दिया गया है और आपको सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना है, तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होने वाली है। ठीक है, क्योंकि सीटेट के लोग उतना कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं रहते हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैं इस वीडियो में आपको सारा क्लियर करने वाला हूँ ताकि आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उस टाइम आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आप घर में कैसे बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन। जो आपको वहाँ पे जो रहेगा सेम एज़ इट इज़ इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आपको क्रोम खोल लेना है। ठीक है, क्रोम खोलते हैं हम लोग। क्रोम खोलने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या टाइप कर seated.nic.in आपको इसमें टाइप करना है। ओके, यहाँ पे तो चलिए हम टाइप करके अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए seated.nic.in टाइप कर लिए। अब हम गो पे क्लिक करते हैं और आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से खुल जाएंगे। देखिए इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ गया और ये आपका सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कब कैसे होगा। तो फर्स्ट वाला जो आपको लिंक दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला लिंक के पास जाएंगे हम। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं। आपको इतना प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका हम लिंक दे देंगे, डायरेक्टली इस पेज पे आप आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि आप क्रोम खोले हैं तो आपको अच्छे से कुछ में क्लिक नहीं हो रहा है, कहीं कुछ क्लिक नहीं हो रहा। तो ये सब सिर्फ इसके वजह से होता है कि आप डेस्कटॉप मोड में करके नहीं रखते। अब डेस्कटॉप मोड में करने के लिए आपको साइड में 3 डॉटेड दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आता है। इस पर जस्ट क्लिक कर लेंगे तो ये पूरी तरह से आपका डेस्कटॉप मोड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसके सामने ऐसा रहेगा तो अब कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो याद रखिएगा इस बात को। अब चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऊपर में आप देख सकते हैं शेड्यूल यहाँ दिया हुआ है। जो दिसंबर में होने वाला है उसका शेड्यूल क्या है, कहने का मतलब कि वो कैसे कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमको पता है कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में आपका सारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ये अलग अलग शिफ्ट में होने वाला है एग्ज़ाम। पिछले बार जैसा नहीं कि एक ही दिन सारा एग्ज़ाम होता था, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है ना। इसके वजह से क्या होता है कि एक बार में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, उतना कंप्यूटर कहाँ से आ पाएंगे। इसके वजह से 16 से लेकर 13 के बीच में एग्ज़ाम होने वाला। तो इसके लिए आपको अलग अलग डेट दिए जाएंगे। आपका एग्ज़ाम अलग डेट में भी हो सकता है, सेम डेट में नहीं हो सकता है। या तो अल्फ़ाबेटिकली होगा एग्ज़ाम या तो फिर कुछ और वैसे उन लोग कंडक्ट करवाएंगे आपके एग्ज़ाम। और यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट करने के लिए कैसे वहाँ पे जाएंगे, तो आपको किस तरह से टेस्ट देना होगा इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं इस पर क्लिक किए तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएंगे और यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन रहेगा इस तरह से। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने। देखिए इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है इस पीडीएफ को। पीडीएफ डाउनलोड होकर इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि आपके फ़ोन में पीडीएफ नहीं खुल रहा है तो पीडीएफ व्यूअर्स एक डाउनलोड आप कर लीजिएगा गूगल प्ले से और उसके थ्रू आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक लिंक दिया गया है ये वाला। ठीक है, ये इस लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लिक करके। इससे पहले मैं आपको कुछ नीचे में दिखा देता हूँ ये क्या दिया हुआ है। ये सेंटर्स हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर क्या कर सकते हैं, टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या कि फ्री प्रैक्टिस, हाँ तो आप जैसे कि आप अगर अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम दिया गया है। ओके, कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पे ये नाम है उनका जहाँ पे सेंटर होगा और कौन से स्कूल में है। ठीक है, ये स्कूल में है आपका, तो यहाँ पे आप जाकर ये डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनका फ़ोन नंबर के थ्रू आप जाकर वहाँ पे कांटेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मैं झारखंड में रहता हूँ तो देखिए झारखंड में आपका यहाँ पे बोकारो में बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट में, देवघर में बनाया गया है। ठीक है, धनबाद में है। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में बनाया गया, हजारीबाग में, रांची में,
तो यहाँ पे सबका अलग अलग सेंटर दिया गया है, जहाँ पे ये कंप्यूटर का पूरी तरह से अच्छे से व्यवस्था है, वहाँ पे ये चीज़ दिया गया है सेंटर, और वहाँ पे आप जाकर इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब चलिए हम लोग मॉक टेस्ट को कैसे प्रैक्टिस करना है उस चीज़ के बारे में हम समझाने वाले हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा जो PDF डाउनलोड होता है। तो चलिए इस लिंक को हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएंगे आपके सामने, और यहाँ पे एक ये लॉगिन आईडी है आपका, उस टाइम मांगा जाएगा, जो कि लॉगिन आईडी आपको बता दिया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे कोई लॉगिन आईडी देना नहीं होगा, डायरेक्टली साइन इन में आपको क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने खुल जाता है, और इसमें क्या क्या आपको करना है मैं सारा कुछ बता देता हूँ। इसमें देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपका जैसे कि कंप्यूटर पे जब बैठेंगे ना तो उस टाइम ये चीज़ आपके सामने होगा, और सेम जैसा खुल रहा है एज इट इज़ आपको दिखेगा वहाँ भी। अब ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इस चीज़ में क्या क्या है। देखो यहाँ पर ये वाला चीज़, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट, अगर इस तरह से आपके सामने कलर रहेगा सैडेड टाइप में, ओके, सिल्वर तरह, तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। कहने का मतलब कि अभी तक आपने इस क्वेश्चन पे गए ही नहीं हो, ना कुछ क्लिक किए हो ना कुछ, बस जाकर मतलब अगर क्वेश्चन पे आप विजिट कर जाते हो तो कलर चेंज हो जाता है वहाँ पे। अब ये मतलब कि क्वेश्चन पे आप गए नहीं हो, तो इस तरह से आपके सामने दिखेगा कलर वाइज, कलर से समझना है यहाँ पे। रीड अगर रहेगा, ठीक है, तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर आप जैसे कि विजिट कर जाते हो, कहने का मतलब कि क्वेश्चन पे आप चले गए और आंसर नहीं किए, ठीक है, आंसर नहीं किए और दूसरे क्वेश्चन में आप चले जाते हो, तो आपके सामने रेड कलर का ऑप्शन आ जाएगा। रेड कलर का वो क्वेश्चन में दिखेगा, जैसे कि 2 नंबर है आपके सामने, 2 नंबर क्वेश्चन में हम गए लेकिन आंसर नहीं किए, ठीक है ना। तो आप जैसे कि 2 नंबर आप क्वेश्चन बनाते हो, तो क्वेश्चन बनाने के बाद क्या होता है कि आप वहाँ गए लेकिन आप देखे पढ़े तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप उस टाइम क्या करते हो कि उसको छोड़ देते हो और दूसरे में चले जाते हो, तो आपको रेड कलर का आपके सामने आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आप गए ही नहीं हो तो इस तरह से कलर में आपको दिखेगा। और देखो अब ग्रीन कलर कब होगा, जब आप गए क्वेश्चन में और आंसर कर दिए हो, ठीक है, तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ऐसा कहने का मतलब नहीं कि ग्रीन कलर का है तो आपका आंसर सही होगा, यहाँ पे कहने का मतलब बोल रहा है कि ग्रीन कलर का है तो आप क्वेश्चन में टिक कर दिए हो, ओके। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 और 5 क्या है, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर द रिव्यू। देखो क्या क्या होता है, कभी आप क्वेश्चन को आंसर नहीं किए हो लेकिन रिव्यू के लिए कि बाद में हम इसको देख लेंगे, ऐसा होता है ना कि बाद में हम इसको देख लेंगे, रिव्यू का ऑप्शन रहेगा आपके सामने, उसको बाद में फिर से आप देख सकते हो। रिव्यू कहने का मतलब क्या, री और व्यू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, री मतलब व्यू मतलब देखना, ठीक है, री मतलब फिर से उसको विजिट करना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि रिव्यू में आप क्लिक कर दोगे तो फिर से आप बोलोगे नहीं। कैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर बाद में उसे इसको बाद में देखेंगे, ऐसा होता है ना, तो उसी तरह से ये कलर का आ जाएगा आपके सामने, बैगनी कलर जो दिख रहा है आपके सामने। और 5th नंबर में क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो आप आंसर किए हो रिव्यू के लिए रखे हो क्वेश्चन को, तो क्या वो कंसीडर किया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपका अगर इस तरह से कलर रहेगा और वो आप चाहते हो कि हम इसको रख दें और बाद में हम उसको देखेंगे और बाई चांस आप छोड़ दिए उसको नहीं देख पाए, तो क्या वो कंसीडर किया जाएगा, तो नहीं कंसीडर किया। जब तक आपका ग्रीन कलर का नहीं होगा तब तक आप वो क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओके। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एरो का सिंबल दिया गया है, इस तरह से एरो रहेगा तो किधर जाना है, इस तरह से एरो रहेगा, तो मे बी ये सब आपको पता ही होगा। ऊपर नीचे करने वाला सिस्टम रहेगा, यहाँ पे देखिए इससे आप नीचे आओगे, उससे आप ऊपर जाओगे, नेविगेट कर सकते हो। नेविगेट कहने का मतलब कि ऊपर नीचे होता है ना, कि क्वेश्चन को हम ऊपर देखने, ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे कैसे हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इस तरह से, ओके। तो ये चीज़ हमको मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बताना, आप लोग को ये सब चीज़ पता ही होगा, ठीक है। तो अब चलिए, और ये चीज़ नहीं बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये उतना इशू नहीं है, इतना आप कर लोगे सेंटर पे जाकर। अब यहाँ से देखिए, तो ये आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था, हम इंस्ट्रक्शन सारा पढ़कर बता दिए। अब आपको चलिए आगे देखते हैं कि कैसा क्या होता है। जैसे कि आप खोलेगा ना तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आपका फ़ोटोज़ रहेगा यहाँ पे, ओके, क्योंकि लॉगिन आईडी आपका रहेगा तो आपका फ़ोटोज़ रहेगा। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन होगा, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लैंग्वेज आपको चूज़ करना है कि आप क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हो या इंग्लिश में देखना चाहते हो। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है कि अगर हम यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं,
जैसे कि हम यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट किए, ठीक है, तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा सिर्फ आपके सामने, हिंदी में नहीं रहेगा। अब इस पर हम चलते हैं आगे, आई एम रेडी टू बिगिन। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एक सिस्टम का है, तो यहाँ इस तरह से रहेगा, आप सबमिट करके आंसर कर सकते। अब यहाँ पे हम इंग्लिश में किए थे तो देखिए मेरा सारा क्वेश्चंस आपके सामने इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। अब इंग्लिश में आएगा और इंग्लिश में ही आपको आंसर भी करना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप जैसे ही कि किस पे क्लिक कर, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया क्वेश्चन पे, तो इस पर क्लिक किया तो मानिए कि ये सही आंसर है, तो क्लिक करके यहाँ सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि आपका वो सेव हो जाएगा और दूसरा में आप चले जाओगे। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो रेड दिख रहा है, हम क्वेश्चन पे विजिट कर गए लेकिन अभी तक आंसर नहीं की, इसलिए रेड दिख रहा है। अगर सबमिट करके छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आपके सामने हम क्या बताए थे कि वो रिव्यू में चला जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ सबमिट पे क्लिक नहीं करना है आपको। सबमिट पे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्क और रिव्यू का तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कहने का मतलब कि आप सेव कर दिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब उसको आप उनसे आंसर कर दिए, अब आगे बढ़ना चाहते हो तो आप आगे बढ़ जाइए। अब सबमिट कहने का मतलब कि जब आप पूरी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो पूरी तरह से सबमिट कर दोगे तो आपका सबमिट पे क्लिक हो जाएगा और फिर वो मतलब कि पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने टोटल क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके डियर, अब यहाँ पे देखो मार्क फॉर रिव्यू हम जैसा बताया था कि रिव्यू के लिए छोड़ दो ताकि बाद में उसको हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका टाइमिंग भी चलते रहेगा, देखिए 150 मिनट का है। ओके, और यहाँ से अब फिर से आप चाहते हो कि जैसे कि इंग्लिश में हम खोले, तो मेरा सारा क्वेश्चंस इंग्लिश में ही है। आप चाह रहे हो कि अब हमको हिंदी में भी देखना है तो उसका भी ऑप्शन रहता है आपके सामने, तो उसमें भी जाकर आप इंग्लिश हिंदी में चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में एक बार कर दिया तो मेरा सारा पेपर इंग्लिश में ही आएगा, ऐसा नहीं होगा, सामने आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है, बट एग्ज़ाम में आपको शो करेगा। हिंदी इंग्लिश फिर से चेंज कर सकते हैं, यहीं पे डायरेक्ट रहेगा हिंदी या इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में किए तो इंग्लिश में ही देख सकते हैं। ये क्लियर रिस्पॉन्स है, इससे क्या कर सकते हैं, जो आप रिस्पॉन्स किए हो उसको फिर से हटा सकते हो। ओके, तो ऐसा होता है। सॉरी, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए सीटेट से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हैं फॉर्म वगैरह भरने के लिए, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छे से समझ में आया हो तो।